स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले आपको जो वीडियोस हमने अपलोड किए थे ये एक्सेलरेशन के ऊपर था, तो उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, है ना, व्हेन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव विद टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो आपको पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज योर चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव होता है तभी हम ऐसे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए एग्जांपल, सपोज ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, चलिए करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको चेंज होने में, 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अमाउंट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, प्लस में आया, है ना। और इसके आगे अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो यहां पर भी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है। ठीक है, बाई 2 सेकेंड। अगेन एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी हम इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो आप देख रहे होंगे, इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। ये भी उसकी पहचान है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की, कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बढ़ते जाएगी। ठीक है, और ऐसा कब होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये देखिए यहां पर आपने जो फोर्स का डायरेक्शन रखा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रखा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तभी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि व्हाई देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो रीजन ये है कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मोशन के डायरेक्शन में ही अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ऐसा कब होता है, एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में आप कब करते हो ऐसा, व्हेन वी पुश ए कार, है ना, व्हेन वी पुश ए कार, जब आप कार को पुश करते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, हाँ, उसको फोर्स लगाने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ते जाती है। तो दिस इज योर
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। चलिए यहां देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हेन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव विद टाइम। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड हुआ, इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड हुआ, फिर इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस सिचुएशन में जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, देखिए v माइनस यू बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है क्या, नहीं, 2 सेकेंड के बाद कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल हो गया, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेगेटिव आया। ठीक है, आगे भी देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, तो अगेन -2 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव आया। तो आप जो चेंज ऑफ वेलोसिटी देख रहे हो, यही तो हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी देख रहे हो वो एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है यहाँ पर, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन के समय क्या हो रहा है कि इन नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, समय के साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली देखिए, अगर डिक्रीज होता रहेगा तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट कभी ना कभी रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियल लाइफ में हम इसको कहाँ देख सकते हैं, तो रियल लाइफ में हम लोग देख सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेकिंग करता है। ठीक है, ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग जब आप करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो पहचान गए हम कि वेलोसिटी जो है समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन ये है कि जब आप मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाते हो, ठीक है, व्हेन यू आर एक्टिंग ए फोर्स अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, मोशन तो इधर हो रहा है, दिस इज द मोशन। ठीक है, मोशन तो इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लगा रहे हो आप, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ही, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग जब आप करते हो तो एक्चुअल में आप मोशन के ऑपोजिट में फोर्स लगा रहे होते हो। ठीक है, तो ये रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाई देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रीजन आप ये लिखोगे कि व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ मोशन, मोशन के ऑपोजिट में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तभी आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रेकिंग के समय भी होता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड कराते हो किसी सरफेस पे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, वो कभी ना कभी आके तो रुकेगा ही।
ठीक है। अगर आप टेबल या कोई भी कंपास बॉक्स है आपके टेबल में, अगर आप उसको पुश करते हो तो कुछ देर तक तो वो मूव करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होता है, धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ किसका, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, उसका डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, विद टाइम। और क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लग रहा है विच इज अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है और उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal time interval, such acceleration is said to be uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात लिखी गई है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखना है कुछ चीजें कि डायरेक्शन सेम रहना चाहिए और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट में होना चाहिए और इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा ड्रॉप करते हैं, जैसे इस चौक को अगर मैं ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम पर्टिकुलरली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा है, ठीक है, तो वो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे हम पर्टिकुलरली जो एक्सेलरेशन है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल आपको एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से मतलब है, ठीक है, तो इसलिए अभी हम इसे एक्सेलरेशन ही कहेंगे। ठीक है, तो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को अभी ड्रॉप किया, ठीक है, इसकी अभी वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो अभी रेस्ट पे है। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड ही क्यों बोल रहे हैं, 2 सेकेंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, ठीक है, यही तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, तो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 1 सेकेंड के बाद, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो अब 9.8 बढ़ जाएगा। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता जाएगा, विद टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ अब
दो, अब ये तो 2 बार हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब इन थर्ड सेकेंड अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो आप देख रहे हो कि विद टाइम एक्सेलरेशन वो तो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर बार 9.8 सेकेंड मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से 1 सेकेंड हुआ तो फिर कितना बढ़ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब 1 सेकेंड के बाद कितना होगा, ठीक है। तो 19.6 प्लस 9.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर आपने गैप थोड़ा छोटा रखा है, यहाँ ज़्यादा रखा है, फिर यहाँ गैप को बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है तो हर सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, थोड़ा कम है क्योंकि स्पीड भी कम है, लेकिन थर्ड सेकेंड में 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ी है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसलिए ये गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है क्यों ऐसा है, ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, इसके रीज़न ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न ये है, तो रीज़न यहाँ पर ये है कि जो फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स लगाए, तो आपने अभी देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन नहीं होता, तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो लग रहा है इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन के वजह से ही, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, इसीलिए कांस्टेंट फोर्स ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो रीजन क्या हुआ कि कांस्टेंट फोर्स, यहां पर वो फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग on an object produces constant और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक कांस्टेंट फोर्स ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है हर बार कितना आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना था, इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, 9.8 माइनस 0 बाई कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगले सेकेंड में, ठीक है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, 19.6 माइनस 0 बाई 1, तो अभी सॉरी ये 9.8, ठीक है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड सेकेंड के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 29.4 माइनस 19.6 बाई 1 अगेन प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब भी तो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो कांस्टेंट है, जो भी है 9 पॉइंट हो या 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन कांस्टेंट है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब वापस से डेफिनेशन में जाते हैं और समझते हैं। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन,
डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है। इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्वल अमाउंट मतलब 9.8 माइनस 0 9.8, 19.6 माइनस 9.8 अगेन 9.8, 29.4 माइनस 19.6 अगेन 9.8। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल अमाउंट में है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल मतलब जो टाइम का गैप है उस गैप में उतना ही चेंज हो रहा है, ठीक है, जितना पहले हो रहा था। यहाँ 1 सेकेंड में चेंज कितना हुआ 9.8, यहाँ पर भी 1 सेकेंड में चेंज कितना हुआ 9.8। तो इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। इस एग्जाम्पल से आपको ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है और उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो उसे हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसका डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी changes by unequal amount in equal time interval, such acceleration is called non-uniform acceleration, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो प्रीवियस डेफिनेशन था उसके कंपैरिजन में देखें तो सिर्फ एक वर्ड को आपको चेंज करना हो रहा है। यहाँ पर चेंज वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। बाकी पूरा डेफिनेशन वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि सर आपने व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन ही क्यों लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म कहला सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी किस पे फोकस कर रहे हैं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसका अमाउंट के ऊपर, ठीक है। उसका अमाउंट क्या हो रहा है, क्या उसका अमाउंट सेम है, क्या उसका अमाउंट सेम नहीं है, इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल कब हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए जब भी हम अपनी गाड़ी को, ठीक है, ट्रैफिक में या स्ट्रीट में चलाते हैं, ठीक है, तो कभी आपकी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, कभी आपकी स्पीड को कम करना पड़ता है। तो ये जो आप बढ़ाना और कम करना करते हैं ये तो करना ही पड़ता है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं भी आप किसी को भी जाके, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ड्यू टू सिचुएशन हमको अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी तो रोकना भी पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसे, देखिए तो एग्जाम्पल क्या हुआ, when we are moving in a traffic, जब हम ट्रैफिक में मूव करते हैं, ठीक है, तभी जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे, देखिए कि सपोज ये आपकी कार है, ठीक है, अभी आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड हो गई, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, बढ़ाना पड़ा, ठीक है, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, फिर 2 सेकेंड बाद आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इनमें कैलकुलेट करते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या सेम आ रहा है, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन में देखते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, तो कितना आ रहा है 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड, और चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आया
2, ठीक है, ये है हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगले सेकंड में देखें, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आया वो कितने का आया 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। तो 4 + 6 कितना हो गया 10। तो ये जो अमाउंट है ये क्या सेम आ रहा है पहले के जैसा? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक और देख लो, थर्ड एक्सेलरेशन निकालें तो फाइनल क्या है, फाइनल है जो 2 सेकेंड बाद हो रहा है। तो 2 सेकेंड बाद कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि बड़े को छोटे से माइनस करना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आ रहा है -9 मीटर पर सेकेंड, 9/2। तो ये कितना आ रहा है -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है क्या वो कांस्टेंट है? नहीं है, ठीक है। वही बात आपने यहाँ पर लिखा है, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, तो ऐसे एक्सेलरेशन को ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? व्हेन वी आर मूविंग इन ए ट्रैफिक। और क्यों होता है, ठीक है। अब आपका रीजन है ना, क्यों ऐसा हो रहा है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा था। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, बोथ इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए यहाँ फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा होगा, ठीक है, पहले से थोड़ा ज़्यादा ही लगा होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई अनइक्वल अमाउंट में बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ वेलोसिटी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हो सकता है आपने ब्रेकिंग किया हो, ठीक है, ब्रेकिंग किया हो ही सकता है ट्रैफिक में कोई सामने आ गया तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो नहीं आएगा कि नहीं आएगा ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा जो मोशन हो रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका ना तो डायरेक्शन सेम है ना ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे फोर्सेस के वजह से ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो रीजन में क्या लिखेंगे? ड्यू टू अनइवन फोर्सेस, ठीक है। अनइवन फोर्सेस बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। अगर ये दोनों ही चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम अनइवन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है, और उसका रीजन भी देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया, ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस टॉपिक में वो है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का भी डेफिनेशन क्योंकि सिमिलर है, तो इसीलिए जनरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पूछा जा रहा है 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपने कवर कर लिया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ठीक है, या साथ में दोनों साथ में पूछ सकते हैं, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो ऐसा क्वेश्चन जो जब होगा तो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ देख रहे हो डिफाइन भी पूछ रहा है और एग्जाम्पल भी पूछ रहा है, इसलिए ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है कभी कभी इसको, ठीक है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है, ठीक है, कभी कभी नहीं, इसको बोला ही जाता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन।
तो रिटार्डेशन जब पूछेगा तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये भी आपका 1 मार्क्स का है। तो इस वीडियो में हमने, ठीक है, क्या क्या कवर कर लिया टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो ग्राफ के ऊपर होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।